नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक तरफ बातचीत की तैयारी कर रहा है अमेरिका, दूसरी तरफ तेहरान कह रहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है, इसलिए आईआरजीसी अपनी मिसाइल्स को दोबारा रेडी कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीजफायर की आड़ में, बातचीत की आड़ में अमेरिका एक बार फिर से ईरान को दहलाने की बहुत बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहा है? तो क्या दुनिया जिसे शांति की मेज समझ रही थी वो ट्रंप का बिछाया हुआ मौत का जाल है? और तेहरान इस रणनीति को, इस चाल को समझता है। वो जानता है कि शेर जो सामने खुद को कह रहा है वो दरअसल शेर नहीं, वो एक भेड़िया है। एक तरफ पाकिस्तान में शांति वार्ता के साथ, वैसे मुझे यही बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी लगा, यकीन मानिए आपको भी लगेगा। एक तो पाकिस्तान, ऊपर से शांति वार्ता, और मुल्क भी चुना पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए। इस पे तो स्टैंड अप कॉमेडी का एक अच्छा खासा एपिसोड बनाया जा सकता है। खैर, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जिसका खुद का दामन मासूमों के खून से सना हुआ है, दुनिया भर के आतंकियों का टूरिस्ट स्पॉट है, वो तो शांति कराने चला है। यानी मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत। खैर, लेकिन अमेरिका पर ईरान भरोसा करने से इनकार कर रहा है। ईरान ने अपने तेवर क्लियर कर दिए हैं। जब तक हमले पूरी तरीके से नहीं रुकेंगे, चाहे वो लेबनान पर जारी हमले हों, चाहे वो हिजबुल्लाह पर जारी हमले हों, बातचीत की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। तेहरान समझता है कि ट्रंप की बातों में आकर युद्ध की तैयारी को छोड़ देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और शक की सुई अब और गहरी हो रही है। क्या अमेरिका पाकिस्तान के इस शांति भ्रम की आड़ में ईरान के खिलाफ किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की पटकथा लिख रहा है? सावधान रहिए, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है और ट्रंप की इस चाल के पीछे शांति कम और तबाही की आहट ज्यादा है। पाकिस्तान की मेजबानी सिर्फ एक पर्दा है, असली खेल तो सरहदों पर खून बहाने की तैयारियों का है। तो क्या ट्रंप एक बार फिर से बातचीत की आड़ में हमले की तैयारी कर रहे हैं और तेहरान ने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस बार उससे भी बड़ी तैयारी कर रखी है? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर जानेंगे। इस खबर की तह में क्या है? डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा करके दुनिया उस शांति की तरफ देख रही है जो युद्ध से ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी मेज सजी हुई है जिसे शांति वार्ता का नाम दिया गया है, लेकिन इसकी गंध बारूद जैसी है। मंच तो पाकिस्तान का है। वैसे पाकिस्तान में मेरे हिसाब से तो कोई शांति वार्ता का मतलब बनता नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसका अपना खुद का दामन आतंकवाद से पूरी तरीके से भरा पड़ा है। और इस सीजफायर के सूत्रधार हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस पर दुनिया भरोसा नहीं करना चाहती। यानी एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, और बीच में है सीजफायर। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, और बीच में शांति की बात। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहावत याद आती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ट्रंप की शांति वार्ता भी कुछ ऐसी ही दिखती है। दुनिया को दिखाया जा रहा है कि जंग रुकने वाली है, कूटनीतिक कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन तेहरान कह रहा है कि अमेरिका पर भरोसा करना कुल्हाड़ी पर कूदने के बराबर है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर विश्वास करके सीजफायर को मान लेना खुद खाई में कूदकर आत्महत्या करने जैसा है। तो क्या पाकिस्तान में हो रही हलचल सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है, ताकि बातचीत की आड़ में कुछ ऐसा प्लान किया जा सके जिसको कि ईरान ने भी एंटिसिपेट ना किया हो, आईआरजीसी ने एंटिसिपेट ना किया हो, कोई बहुत बड़ा रणनीतिक ऑपरेशन तैयार किया जा रहा हो? क्या पता अमेरिका खार्ग में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दे।
क्या पता 1971 को जिन द्वीपों को सऊदी से ईरान ने लिया था, उन द्वीपों पर अमेरिका अटैक कर दे। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? और दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की बात पर क्यों भरोसा कर ले? और सबसे बड़ी बात, ईरान डोनाल्ड ट्रंप की बात पर क्यों भरोसा कर ले, जबकि इजराइल ने ईरान के दोस्तों पर हमला लगातार जारी रखा है। लेबनान में लगभग 300 लोगों को एक ही झटके में इजराइल ने मार दिया, वो भी सीज फायर के बाद। और क्या ऐसी वजहें हैं जिससे ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस सीज फायर के पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है? इसके लिए आपको ट्रंप की वार्ता वाली हिस्ट्री समझनी होगी। ट्रंप की ये जो बातचीत वाली हिस्ट्री है, इसकी केमिस्ट्री कुछ ठीक नजर नहीं आती। जब भी आप बातचीत की हिस्ट्री देखते हैं, युद्ध की केमिस्ट्री नजर आती है। याद कीजिए अप्रैल 2025 का वो महीना, ओमान के मध्यस्थता में बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत के दरमियान ही जून 2025 में अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया और बाकायदा B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए बंकर बस्टर बम गिराए गए और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। हालांकि तब अमेरिका ने कहा था कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 10 साल पीछे धकेल दिया है। शायद वो कंफ्यूज हो गए होंगे 10 साल और 10 महीने में, क्योंकि 10 महीने के बाद फिर से अटैक किया। अब आ जाइए फरवरी 2026, जिनेवा में यूएस ईरान में चौथे दौर की बातचीत हुई। 5वें दौर की बातचीत के लिए तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई को मार दिया और अब एक बार फिर से बातचीत की मेज सजाई गई है। कहते हैं दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है, तो फिर ये तो अमेरिका है और उस पे उसके सदर डोनाल्ड ट्रंप है। यहां तो छाछ को ईरान फूंक फूंक कर ही नहीं, छाछ पीना ही नहीं चाहेगा। ट्रंप की हिस्ट्री से एक बात तो साफ हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप विश्वासघात करने में माहिर है और उसपे से भी शांति वार्ता के लिए जमीन चुनी पाकिस्तान की, जिस जमीन में सबसे ज्यादा अशांति है, जहां लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, जहां कई गुट हैं, बलूचिस्तान, सिंध, तालिबान, टीटीपी, अफगान तालिबान। जिस देश ने दशकों तक अपनी जमीन पर उसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को बना दिया, जो खुद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है और अमेरिका के टुकड़ों पर पलता है, अमेरिका की बिस्किट खाकर जिंदा रहता है, वहां से दुनिया को शांति का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। यह तो ठीक वैसे ही बात हुई कि बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी जाए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन ईरान के करीब है। लेकिन ईरान के लोगों को, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरी बातचीत हुई है, ईरान के लोग पाकिस्तान पर 1% का भरोसा नहीं करते और यही वजह है कि ईरानी डेलीगेशन अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। ट्रंप जानते हैं पाकिस्तान का इस्तेमाल कैसे करना है। पाकिस्तान एक पपेट है, अमेरिका का पालतू पिल्ला, जिसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो मैसेज ड्राफ्ट में लिखकर भेजेंगे, वो एज इट इज ड्राफ्ट वाला मैसेज ही पाकिस्तानी पीएम पब्लिश करेगा। यहां तक भरोसा है और ये बात दुनिया देख चुकी है। तो ये पाकिस्तान की जो टेबल है, ये शांति के लिए नहीं है, ये रणनीतिक घेरेबंदी के लिए है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान को क्यों घेर सकता है, ये क्यों कहा जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, जंगी मोर्चे पर अमेरिकी फौज अभी तक डटी हुई है, वापसी नहीं कराई गई है। पॉइंट नंबर 2, यूरोप से ईरान फ्रंट पर यूएस फोर्स डिप्लॉय कराए गए। पॉइंट नंबर 3, ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो इस बार ऐसा चोट देंगे जिसे ईरान याद रखेगा। पॉइंट नंबर 4, सीज फायर पर भी वो लगातार ईरान को धमका रहे हैं। दूसरी तरफ खड़ा है ईरान, जो जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप की फितरत उस दो मुंहे सांप की तरह है, जिसका एक फन कुचल भी दिया जाए तो दूसरा फन डसने के लिए तैयार रहता है। आईआरजीसी ट्रंप की फितरत से वाकिफ है।
इसलिए आईआरजीसी ने अपने मिसाइल्स को रीग्रुप करना शुरू कर दिया है। आईआरजीसी मिलिट्री काउंसिल अगले हमले की तैयारी की पूरी तरह से हिसाब किताबें लगी हुई है और तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ साथ उसके सहयोगियों पर बमबारी नहीं रुकती, बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। लेबनान और हिजबुल्लाह पर हो रहे हमले ईरान के लिए अस्तित्व की लड़ाई। ईरान को पता है ट्रंप की नीति चेक एंड मेट की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चेक एंड मेट के साथ चीट एंड मेट भी करना जानते हैं। अगर ईरान आज बिना किसी ठोस गारंटी के मेज पर आता है तो अपनी सैन्य ताकत और सहयोगियों को खो सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत के बहाने ईरान को उलझाया जाए, जिससे कि उसकी रक्षात्मक तैयारी को ढीला किया जाए और फिर ग्राउंड इन्वेजन तैयारी शुरू की जाए। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं या फिर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। आप ट्रंप की हिस्ट्री खंगालिए। 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको रिसेंटली बता दिए। ट्रंप के लिए कूटनीति एक बिजनेस डील की तरह है, जहां सामने वालों को तब तक बातों में उलझाओ जब तक आप प्रहार करने की स्थिति में ना आ जाए। यही डोनाल्ड ट्रंप का असली मंत्र है। हालांकि यह बात और है कि यह मंत्र बार बार फेल हो जाता है। अंदेशा यह है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। दुनिया की नजरें भटकाने के लिए पाकिस्तान वाला ड्रामा रचा जा रहा है। तो क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? शांति वार्ता के बीच नया ऑपरेशन शुरू कर सकता है अमेरिका, ये कयास लगाए जा रहे हैं। पिछली 2 बार की तरह हमले का पैटर्न दोहरा सकता है यूएस। ईरान में दाखिल हो सकती है अमेरिका की ग्राउंड फोर्स। सीजफायर सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों को परखने, जांचने के लिए है। मिडल ईस्ट के जंगी मोर्चे पर अब तक अमेरिकी सेना तैनात है और बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिकी फौज। पाकिस्तान में हो रही शांति वार्ता सिर्फ एक टाइम बाइंग तकनीक है। आप इसे टाइम बॉम्ब तकनीक भी कह सकते हैं। वक्त खरीदने का तरीका, ताकि अमेरिकी सैनिक और हथियार सही पोजीशन ले सके। ट्रंप की शांति की पेशकश दरअसल एक छलावा है। पाकिस्तान जैसा मुल्क इसमें केवल एक मोहरा है और मुख्य निशाना आपको पता है कौन है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सांप अपनी स्किन यानी कि केंचुली बदल सकता है, लेकिन वो फितरत नहीं बदलता है। और डोनाल्ड ट्रंप शायद उसी फिराक में है कि एक मौका और वो अपने 40 दिन की लगातार हुई बेइज्जती का बदला एक बार में नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, तेहरान और आईआरजीसी दोनों इस फितरत से वाकिफ हैं और उनकी तरफ से भी इस बार मुकम्मल तैयारी की बात कही जा रही है। तो आज की डिबेट में सबसे बड़ा सवाल यह, क्या ईरान को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए और करे तो वो क्यों करे? और इसकी क्या गारंटी है कि अमेरिका इस बातचीत के दरमियान ईरान पर दोबारा अटैक नहीं करेगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जय सोढ़ी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सूर्य कमल दत्ता, एसके दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। सैयद अली अदनान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से मैं पहला सवाल लूं, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज में बता देता हूं। अमेरिका ईरान वार्ता में चीन की एंट्री हो गई है। चीन का डेलीगेशन भी इस्लामाबाद में मौजूद है। वार्ता में चीन का डेलीगेशन शामिल होगा। यानी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन का डेलीगेशन इस वार्ता में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचा हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ट्रंप नेतन्याहू में फोन पर बातचीत हुई है। लेबनान पर सीजफायर को लेकर बहस हो गई है। ट्रंप ने नेतन्याहू को खरी खोटी सुनाई है कि जब सीजफायर की बातचीत चल रही है, ऐसे में क्या यह सही है कि इजराइल इस बातचीत को डीरेल करने की कोशिश करे? सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि टेलीफोनिक वार्ता में दोनों नेता आमने सामने नजर आए हैं, बातचीत से पहले टकराते नजर आए हैं। सीधे चलते हैं गेस्ट पैनल के साथ। सबसे पहले मेरा सवाल यूके देवनाथ सर के साथ। यूके देवनाथ सर, क्यों भरोसा करे तेहरान आईआरजीसी अमेरिका पर? विवेक, देखो, आईआरजीसी को क्लियरली मालूम है कि लड़ते 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 एक समय ऐसा आता है जब बातचीत करनी पड़ती है। जब जो लोग डिप्लोमेसी में हैं उनको मालूम है कि डिप्लोमेसी का अंतिम पड़ाव युद्ध होता है, और जो लोग फौज में हैं उनको भी मालूम है कि युद्ध का अंतिम पड़ाव डिप्लोमेसी होती है। तो आईआरजीसी में चाहे जनरल्स हों, ब्रिगेडियर्स हों, सबकी ट्रेनिंग
इस तरह से हुई है कि उनको मालूम है कि वो जो युद्ध लड़ रहे हैं, फेवरेबल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब वो अमेरिका से बात करें या इज़राइल से अगर बात करें, तो मजबूती से अपनी तरफ से अपना पक्ष रख सकें। ऐसा एक माहौल उन्होंने क्रिएट कर लिया है। इज़राइल की आईआरजीसी ने जितने सक्सेसफुली इज़राइल ईरान की आईआरजीसी ने जितने सक्सेसफुली इज़राइल पर हमले किए हैं, गल्फ देशों पर हमले किए हैं, और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आईआरजीसी ने पिछले 40 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने दबदबे में रखा है, उनको मालूम है कि जब बातचीत चालू होगी तो उनका अपर हैंड है। ये तो दूसरा पक्ष है, यानी चाहे अमेरिका हो या इज़राइल हो, जो कि दबाव में हैं दुनिया भर के देशों से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएं। जी, विवेक। लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये है कि आपने कहा कि डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है, डिप्लोमेसी के टेबल पे आना पड़ता है। ईरान अप्रैल 2025 में डिप्लोमेसी के टेबल पे था, जून 2025 में ईरान पर अटैक हुआ। ईरान 4 दौर की बातचीत में डिप्लोमेसी के टेबल पर था। 5वें दौर की बातचीत से पहले ईरान पर हमला हुआ, और इस बार कैसा हमला हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। ईरान एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर जाने को तैयार है। तो मेरा सवाल यह है कि ईरान सहित पूरी दुनिया इस बात को क्यों भरोसा करे कि हम बातचीत के टेबल पर ईरान जा रहा है और अमेरिका फिर से अटैक नहीं करेगा, या फिर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भाई आर पार की लड़ाई इस बार चाहे इस पार चाहे उस पार। एसके दत्ता सर, आपका क्या जवाब है इस पर? मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पे कोई भी शिखर वार्ता पे जब दो देश के बीच में जंग होता है और उसके बाद जब बातचीत होती है, तो हर दोनों देश ही कोशिश करता है कि दूसरे देश के ऊपर हावी हो। आप पिछले जितने दिनों से जिस तरह से गल्फ में ये घमासान चल रहा है, और ईरान कहीं ना कहीं पे घुटने टेका नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प को लगा था कि ईरान के पूरे लीडरशिप को वो एक ही बार में, एक ही दिन में अपने स्पेशल विमान में उड़ा के लेके आ जाएंगे अमेरिका में और सजाएं मौत देंगे, जैसे कि ब्राजील आपके वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किए। पर प्रेसिडेंट ट्रम्प शायद भूल गए कि ईरान ईरान है और वेनेजुएला वेनेजुएला है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ऐतिहासिक रूप से आप अगर देखेंगे, ये मसला इसलिए इतना भी जटिल है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सुन्नी शिया की भी लड़ाई है। तमाम जितने सारे अरब मुल्क हैं वो ज्यादातर सुन्नी देश है और ईरान एक शिया देश है। इतिहास उठा के अगर आप देखेंगे तो हमेशा से टकराव रहा है ये दोनों समुदायों के बीच में, इस्लाम के ये दोनों सेक्ट के बीच में। तो वो भी कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, और तेल तो एक बहुत बड़ा इशू है ये, नो डाउट। पर इसके साथ साथ जिस तरह का शिखर वार्ता हो रहा है पाकिस्तान में, और आपने बिल्कुल अपनी इनिशियल रिमार्क में आपने कहा है कि पाकिस्तान पे भरोसा करे तो कैसे करे। अमेरिका भी जो पाकिस्तान पे गया है, अमेरिका का डेलीगेशन, अमेरिका खुद भी जानता है कि पाकिस्तान किस तरह का देश है और कैसा नासूर है वो आतंकवाद का। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे वो जननी है और जन्म स्थान है आतंकवाद का। तो अमेरिका भी पूरा कंप्लीट वे में पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकता है। आज जो आपके पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जिस तरह का घिनौना बयान आया था भारत को लेके और इसराइल को लेके, और इसके बाद इसराइल ने जो तीखी आपत्ति दर्ज की है, और इसराइल के बारे में जो कहा गया है कि वो कहीं ना कहीं पे कैंसरस मुल्क है, उसके बाद वो ट्वीट उनको डिलीट करना पड़ा। तो इससे तो साफ दर्शाता है कि इसराइल बिल्कुल भरोसा करता नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। ईरान का डेलीगेशन अभी तक नहीं आया है। लेबनान का पेचीदा मुद्दा है जिसके चलते वो लोग अपना डेलीगेशन भेजे नहीं है, क्योंकि उन ईरान के लीडरशिप ने सख्त वे में कहा है कि जब तक सीज फायर में लेबनान को इंक्लूड नहीं किया जाएगा किसी तरह का वार्तालाप नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की आप उनके लिए एक सांप की लड़ाई है और उनके इज्जत दांव पे है। सुबह कुछ बोलते हैं, दिन में कुछ बोलते हैं, रात को कुछ बोलते हैं, अगले दिन पलट जाते हैं। इसके चलते उनके अंतरराष्ट्रीय पटल पे बहुत गंदे वे में उनकी छवि धूमिल हुई है। और तमाम जितने सारे बड़े बड़े देश है जो न्यूट्रल देश है या फिर नेटो अलायंस है, वो भी आज के डेट में अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। और हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहीं ना कहीं पे एक बहुत पेचीदा मामला है, और अमेरिका के लिए किसी भी हालत पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना आवश्यकता
ही नहीं है, कंपल्शन हो चुका है, क्योंकि नेटो एलाइज भी जिस हिसाब से प्रेशर डाल रहा है और उसके साथ साथ बाकी तमाम जितने सारे मुल्क है उनका बहुत खतरनाक प्रेशर है। और शायद हॉर्मुज ही ऐसा एक स्ट्रेट है जो ईरान के लिए ब्रह्मास्त्र है या फिर आपके लिए उसके लिए एक संजीवनी है, और ईरान इसको बहुत बेहतरीन वे में इस्तेमाल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। वो हमेशा कहता है कि वो उसके टेरिटोरियल वाटर के अंदर आता है और इसलिए इस पे किसी तरह का निगोशिएशन नहीं होगा। और अगर बड़े बड़े ओशन लाइनर्स को अगर जाना है तो उसके लिए एक मोटा सा शुल्क ईरान लेगी। तो ये सारे मसले के चलते अमेरिका बहुत बुरी तरह से फंस गया है। और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, जैसे आज चीन की एंट्री हो गई है, आज सुबह ही मैं किसी और चैनल को मैं कह रहा था कि चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप को अच्छा लगे या बुरा लगे, रूस की भी एंट्री होगी, चीन की भी एंट्री होगी, और भारत के प्रधानमंत्री के जी के साथ भी ट्रंप को वार्तालाप करना ही पड़ेगा। और आज नहीं तो कल भारत की एंट्री जरूर होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी का डेलीगेशन जरूर जाएंगे ईरान। और ईरान अगर किसी देश पे आज के डेट में अगर भरोसा करता है तो वो रूस पे करता है, भारत पे करता है और चीन पे करता है। तो कल को अगर किसी तरह का सकारात्मक निगोशिएशन अगर निकलता है और नतीजा अगर निकलता है, वो तभी हो पाएगा जब भारत की मध्यस्थता होगी या फिर रूस की मध्यस्थता होगी। पाकिस्तान पे किसी का भी भरोसा नहीं है। पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है, वो $2 के लिए, $3 के लिए जकात के लिए भीख मांगते हैं, और इस वार जंग के माध्यम से भी उसका मेन मकसद है डॉलर कमाना अमेरिका से, और वो कटोरा लेके दोबारा अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गया है। ये ऐसा एक पालतू कुत्ता है अमेरिका का, जो अमेरिका कहेगा वो उसी तरह से करेगा पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।